दिव्य भाल पर विराजमान मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूँ। सर्वगुण सर्वशक्तियाँ मुझ आत्मा के खजाने हैं। जैसे बाबा फ्राक दिल है, दाता है, सर्व आत्माओं की शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे में आत्मा भी फ्राक दिल बाप की संतान फ्राक दिल हूँ। मास्टर दाता हूँ। आज संसार में चारों ही ओर अशांति का वायुमंडल बना हुआ है। प्रकृति के पांचों तत्व सहित संसार की समस्त आत्माएं इम्प्योर हो चुकी है। पवित्रता के सागर मीठे बाबा पुनः इस सृष्टि को
नर्क से स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं। पतित भ्रष्टाचारी दुनिया को पुनः श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। मैं आत्मा भी बाबा के इस कार्य में बाबा की सहयोगी हूँ। संसार की समस्त आत्माएं मेरी भाई है। जो बाबा के गुण हैं वो मुझ आत्मा के गुण हैं। जो बाबा की शक्तियाँ हैं वो मुझ आत्मा की शक्तियाँ है। मैं आत्मा अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप में स्थित हूँ। इसी पवित्रता में सच्चा सुख, सच्ची शांति समाई हुई है। मैं सप्त रंगी आत्मा हूँ। सप्त गुणों से भरपूर महसूस करें अपने इन सातों ही गुणों को। आदि और अनादि संस्कार ही मुझ आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं। इसी स्थिति में मैं आत्मा सदैव अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ बाबा के सानिध्य में रहती हूँ।
अभी प्रकृति के पांचों ही तत्व विकराल रूप धारण किए हुए हैं। पांच विकार अपनी चरम सीमा पर है। इन सबसे न्यारी और प्यारी मैं आत्मा सदैव बाप दादा की छत्र छाया में हूँ। बाबा ने जो खजाने मुझ आत्मा को दिए हैं, जिनसे मैं आत्मा आज भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। फ्राक दिल बनकर वो सर्वगुण सर्व शक्तियों रूपी खजाने समस्त आत्माओं को देने का यह समय है। जो मैंने बाबा से पाया है, वह मुझे अभी सबको बांटना है। आओ अभी हम सब मिलकर सर्वगुण सर्व शक्तियों के वाइब्रेशन समस्त संसार में फैलाए। जो अनुभूति हम आत्माओं ने की है, वो संसार की दुखी अशांत आत्माएं भी करे। संसार की समस्त आत्माएं उस परमात्मा प्यार की, निस्वार्थ प्यार की अनुभूति कर रही है।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सुंदर प्रतिज्ञा की बात सुनाई है। रक्षाबंधन पर्व प्रतिज्ञा का यादगार है। तो बाबा कहते कि अगर स्वर्ग का राजाई का तिलक लेना है तो 3 बातों की प्रतिज्ञा करनी है। सबसे पहली बाबा ने कहा कि पवित्र बनना है, क्योंकि सतयुगी स्वराज्य पवित्रता के बल पर प्राप्त होना है, जिसको बाबा कहते संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना, ब्रह्मचारी बनना, पवित्रता की हर शिखर को क्रॉस करना। और साथ ही साथ बाबा ने दूसरी बात सुनाई कि कई बच्चे पवित्र रहते हैं परंतु स्वयं ही स्वयं ज्ञान योग करते रहेंगे लेकिन मददगार नहीं बनेंगे। तो हमारे पास जो तन मन
धन और जन है, अर्थात जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, वो सारे के सारे हम ईश्वरी सेवार्थ लगाए, तब है मददगार बनना। और तीसरी बात बाबा ने कहा, कई बच्चे पवित्र भी रहते हैं। अभी बाबा कहते हैं ना, संसार में भी कई लोग ऐसे हैं जो पवित्र रहते हैं, साधु सन्यासी भी है जो पवित्र रहते हैं। वो जो पवित्र बनते हैं उनको बैचलर कहते हैं। जैसे अब्दुल कलाम जी बैचलर थे। साधु सन्यासियों को ब्रह्मचारी कहा जाता है, लेकिन हम बच्चे हैं ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मा तन में आकर शिव बाबा ने हम बच्चों को जो पावन बनने की रीत रस्म सिखाई। तो ईश्वरीय आज्ञा अनुसार हम पवित्र बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि सपूत बच्चा बनना। कई पवित्र भी बनते हैं, सेवार्थ हेल्प भी कर लेते हैं, लेकिन धारणाओं में कच्चे होते हैं। जैसे कई बार नहीं, जैसे कई ब्राह्मण हम देखते हैं पवित्रता का पालन भी करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करते हैं, सेवाओं में भी लगे हैं, लेकिन वो जैसे मान शान के पीछे सिर दर्द होते हैं, मना हमेशा उनके प्रति चिंता बनी रहती है, विघ्न रूप होते हैं, वो सपूत नहीं कहलाते। चाहे आप सेवा भी करो, पवित्र जीवन भी जियो, लेकिन अगर हमारे जीवन से किसी को तकलीफ पहुंच रही है, किसी को दुख पहुंच रहा है, किसी के व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो वो सपूत बच्चे की लिस्ट में नहीं आता। और इसलिए ये तीनों ही बातों को बाबा ने आज अंडरलाइन कराया कि पवित्र बनना, मददगार बनना और धारणाओं के स्तर पर सपूत बच्चा बनना, है ना। बाबा जैसा मीठा है वैसे मीठे बने, बाबा जैसे दुख हरता सुख करता है वैसे हम बने। तो हर प्रकार से सपूत वो होता जो भगवान पिता के फुट स्टेप पर चलता है, ब्रह्मा बाप के फुट स्टेप पर चलता है ना। संसार में भी सपूत बच्चा तो वही माना जाता जो बाप के पद चिन्ह पर चलता रहे। तो ये तीनों ही बातों की आज बाबा ने प्रतिज्ञा कराई है। बाबा कहते मीठे बच्चे, स्वर्ग का मालिक बनना है तो स्वर्ग में जाने के लिए क्वालिफिकेशंस नहीं है, लेकिन मालिक बनना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो, तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन आपके मददगार ज़रूर बनेंगे, कि हम पवित्र बन आपके मददगार ज़रूर बनेंगे। सपूत बच्चा बन कर दिखाएंगे, सपूत बच्चा बन कर दिखाएंगे। प्रश्न है, किन्हों का हिसाब किताब चुकता कराने के लिए, किन्हों का हिसाब किताब चुकता कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है। किन बच्चों का हिसाब किताब चुकता कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है। ट्रिब्यूनल पता है ना क्या होता है? क्या होता ट्रिब्यूनल लौकिक जगत में? ट्रिब्यूनल में वकील नहीं होते, सारे जज होते हैं, और जज ही किसी मैटर पर डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। वो होती है ट्रिब्यूनल। हमारी ट्रिब्यूनल किन आत्माओं की लगनी है? अष्ट रतन और नौमा शिव बाबा। हमारी ट्रिब्यूनल ये लगनी है जिसमें सारे ही जज होंगे। और बाबा कहते कि हमको वो दिखाया जाएगा पिक्चर, साबिती किस साथ, ऐसे ही नहीं कि सजा ठोक देंगे,
वहाँ रील दिखाई जाएंगी कि हमने क्या क्या किया है ना। और रील एक बार रिकॉर्ड हो गई फिर मिट सकती है? फिर नहीं मिट सकती। और इसलिए बाबा कहते बहुत अटेंशन देना पड़े। हमने जो कर्म किया वो रिकॉर्ड हो गया, जिसको हम कितना भी पश्चाताप कर ले, सॉरी कर ले, लेकिन वो मिटता नहीं है ना। कन्फेशन कर लो, मिटता नहीं है। और इसलिए अटेंशन देना पड़ता। तो किन बच्चों के लिए ट्रिब्यूनल लगेगी हिसाब किताब चुकता कराने के लिए? जो पूरा धारणाओं पर नहीं चलते या पढ़ाई संपूर्ण रूप से पढ़ते नहीं हैं और संपूर्ण पावन नहीं बनते, और जिनके यहाँ नहीं चुकते होंगे वहाँ वो ट्रिब्यूनल में चुकते होंगे। और यहाँ क्यों चुकते नहीं होंगे? चुकतू करने तो बैठे ना, हम आए क्यों बाबा के पास? जो फिर चुकतू नहीं होगा। देखो बाबा क्या कहते हैं, जो बाबा कहते जो क्रोध में आकर बॉम्ब से इतनों का मौत कर देते हैं, उन पर केस कौन करे? इसलिए पिछाड़ी में उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाते हैं। इसमें सबसे सुंदर बात यह है कि हर एक को अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। न मेरा आप कर पाएंगे, न आपका मैं कर पाऊंगी, है ना। खुद ही खुद करना है। और इसलिए महाभारत के युद्ध में विशेष ये बताया गया है कि कोई किस सेना में खड़ा है, लेकिन ये युद्ध व्यक्तिगत है। जो हमने किया है वो धर्म की युद्ध है, मतलब हर एक ने जो जो धारणाएं की हुई है उसके बेस पर पूरी युद्ध चलती है। दूसरा प्रश्न है, विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन बनता है? विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन बनता है? एक है ट्रिब्यूनल किसके लिए बैठेंगी, और एक है विष्णुपुरी में लायक कौन है? जो इस पुरानी दुनिया में रहते भी, जो इस पुरानी दुनिया में रहते भी इससे अपने दिल नहीं लगाते, बुद्धि में रहता अब हमें नई दुनिया में जाना है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। तो बाबा कहते जो इस पुरानी दुनिया में रहते भी इससे अपने दिल नहीं लगाते, बुद्धि में रहता अब हमें नई दुनिया में जाना है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरी क्वालिफिकेशन है, पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती है। पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती है। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते इस जन्म में हो, पढ़ाई का पद दूसरे जन्म में मिलता है। आज का गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। महिमा गाते हैं बेहद के बाप की, क्योंकि बेहद का बाप बेहद की शांति और सुख का वर्षा देते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते भी हैं, बाबा आओ आकर हमें सुख और शांति दो, है ना। विशेष दो चीज़ के लिए पुकारते हैं। भारतवासी 21 जन्म सुखधाम में रहते हैं, बाकी जो आत्माएं हैं
वह शांति धाम में रहती है। तो बाप के 2 वर्षे हैं। कौन सा? सुख धाम और शांति धाम। हमें कितना मिलता है ना? दोनों ही वर्षे के अधिकारी हैं। इस समय न शांति है न सुख है, क्योंकि भ्रष्टाचारी दुनिया है। तो जरूर कोई दुखधाम से सुखधाम में ले जाने वाला भी चाहिए। बाप को खिवैया भी कहते हैं। विषयी सागर से क्षीर सागर में ले जाने वाला है। बच्चे जानते हैं बाप ही पहले शांति धाम में ले जाएंगे, क्योंकि अब टाइम पूरा होता है। ये बेहद का खेल है। इसमें ऊंचे ते ऊंच मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है? कौन है? ऊंचे ते ऊंच है भगवान। उनको सबका बाप कहा जाता है। वह स्वर्ग का रचयिता है। फिर जब मनुष्य दुखी होते हैं तो लिबरेट भी करते हैं। रूहानी पंडा भी है। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं। वहाँ सब आत्माएं रहती हैं। यह ऑर्गन्स यहाँ मिलते हैं। शांति धाम में क्या होगा? हम आत्माएं रहती हैं और यहाँ ऑर्गन्स मिलते हैं, जिससे आत्मा बोलती है। आत्मा खुद भी कहती है, जब मैं सुखधाम में थी तो शरीर सत्व प्रधान था। आत्मा 84 जन्म होती है। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म पूरे हुए। फिर फर्स्ट नंबर में जाना है। मैंने जैसे जैसे जन्म बाई जन्म पूरा होता गया, बाप ही आकर पावन बनाते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। और इसलिए जब देही अभिमानी होकर मुरली सुनते हैं तो फील होता कि कैसे बाबा से हम बात करते हैं और वो हमसे। आत्मा शरीर से अलग है तो कुछ बात नहीं कर सकती। जैसे रात में शरीर से अलग हो जाती है। आत्मा कहती है, मैं इस शरीर से काम कर थक गया हूँ, अब विश्राम करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज़ हैं। यह शरीर जो पुराना है, यह है ही पतित दुनिया। भारत नया था तो इसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी नरक है। सब दुखी है। नरक की निशानी क्या? कि सब दुखी है, किसी न किसी प्रकार का दुख अवश्य है। तो बाप आकर कहते हैं, इन बच्चियों द्वारा तुमको स्वर्ग का द्वार मिलेगा। बाप शिक्षा देते हैं, पावन बन, स्वर्ग का मालिक बनो। बच्चियों के द्वारा क्या मिलेगा? स्वर्ग में जाना तो अपने ही मेहनत से है, केवल द्वार मिलेगा कि ऐसे जा सकते हो स्वर्ग में। पर जाने के लिए, पद पाने के लिए फिर स्वपुरुषार्थ चाहिए। पतित बनने से तुम नरक के मालिक बन पड़े हो, या 5 विकारों का दान लिया जाता है। आत्मा कहती है, बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र बन आपके मददगार ज़रूर बनेंगे। बाप का बच्चा जो ओबीडियंट रहते हैं, उन्हें सपूत कहा जाता है। ओबीडियंट माना आज्ञाकारी है ना। बाप का बच्चा जो आज्ञाकारी है वो सपूत है। कपूत को वर्षा मिल न सके, बच्चा तो वही ना, बच्चे की लिस्ट में तो वो भी आता है। और इसलिए ब्राह्मण सारे बाबा के बच्चे हैं और इन जनरल आत्माएं सारी भगवान के बच्चे हैं। लेकिन कपूत और सपूत टाइटल वो ब्राह्मणों का है। जो आत्माएं ज्ञान में ही नहीं चलती, उनके लिए कोई सपूत कपूत जैसी बात ही नहीं है। लेकिन एक है कि आज्ञा दी, पालन किया, सपूत। आज्ञा दी, सुनी, लेकिन पालन नहीं किया, वो कपूत में आता है। जबकि बाकी जो आत्माएं हैं वो तो आज्ञा सुनती ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है भगवान कौन है, क्या कहता है, कौन सी आज्ञा देता है। तो इसलिए बाबा कहते कि सपूत और कपूत का मेन डिफरेंस ही ये है। आज्ञाकारी बनना वो है सपूत। तो ये बाप बैठ समझाते हैं
निराकार भगवान की निराकारी आत्माएं बच्चे हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। ये जैसी ईश्वरीय घर है और कोई संबंध नहीं है ना, यहाँ भाई बहन के अलावा और कोई रिलेशन नहीं। भल घर में मित्र संबंधी आदि को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है हम बाप दादा के बने हैं। वह बाप या दादा बैठे हैं, यहाँ गर्भ जेल में तो सजाएं खाते हैं। सतयुग में जेल होता ही नहीं, वहाँ पाप ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं, इसलिए वहाँ गर्भ महल कहा जाता है। तो पाप कौन कराता? रावण। और उसका द्वार कौन खोलता? देह अभिमान। देह अभिमान जैसे आया तो वो द्वार खुल गया, फिर रावण प्रवेश हो जाता है। तो बाबा कहते जैसे पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाते हैं, वह भी गर्भ जैसे क्षीर सागर है। सतयुग में न गर्भ जल होता न वह जल होती। आधा कल्प है नई दुनिया, वह सुख है। जैसे मकान पहले नया होता है फिर पुराना होता है, वैसे सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। कलयुग से फिर सतयुग जरूर बनना है। चक्र रिपीट होता रहता है। ये बेहद का चक्र है जिसकी नॉलेज बाप ही समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, इनकी आत्मा नहीं समझा सकती। ये पहले पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। तुम्हारी आत्मा भी केवल वो ब्रह्मा की स्टोरी नहीं है, लेकिन ब्रह्मा के साथ हम ब्रह्मा की संतान की भी स्टोरी है ना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की। तो बाबा कहते तुम्हारी आत्मा भी पावन थी, फिर पतित बनी है। बाप कहते हैं मैं इस पतित दुनिया का मुसाफिर हूँ, क्योंकि पतित बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। मुझे अपना परम धाम छोड़ पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है ना। कितनी जहमत उठाते हैं बाबा अपना घर छोड़ करके ना। कोई भी आप कहो कि मैं आपको जॉब दूँ, लेकिन आपको अपने घर से बहुत दूर रहना पड़ेगा, तो कैसा लगता है ना। तो उसी प्रकार बाबा भी अपना घर छोड़ कर आता है। या तो पावन शरीर है नहीं, यह तो जानते हो जो अच्छे कर्म करते हैं वह अच्छे कुल में जन्म लेंगे। बुरे कर्म करने वाले बुरे कुल में जन्म लेते हैं। अब तुम पवित्र बन रहे हो, पहले पहले तुम विष्णु कुल में जन्म लेंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। आदि सनातन धर्म किसने स्थापन किया? ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि शास्त्रों में 5000 वर्ष के चक्र को लाखों वर्ष दे दिया। यही भारत स्वर्ग था, अब तो नरक है। अब जो बाप द्वारा ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। कौन बनेगा? देवता। जो भी संसार में पवित्र है वो सारे देवता बनेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जो बाप द्वारा पवित्र बनेगा वही देवता बनेगा। स्वर्ग का द्वार देख सकेंगे। स्वर्ग का नाम ही कितना अच्छा है। देवी देवता वाम मार्ग में आते हैं तब पुजारी बनते हैं। सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? सबसे बड़ा है यह सोमनाथ का मंदिर। जो सबसे साहूकार था उसने ही बनाया होगा। जो सतयुग में पहले महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, वही जब पूज्य से पुजारी बनते हैं तो शिव बाबा जिसने विश्व का मालिक बनाया है उनका मंदिर बनाते हैं। खुद कितना साहूकार होंगे तब तो इतना मंदिर बनाया, जिसको मोहम्मद गजनवी ने लूटा। सबसे बड़ा मंदिर है शिव बाबा का, वह है स्वर्ग का रचयिता। बोलो मोहम्मद गजनवी का भी कोई पुण्य होगा जो भगवान कितनी बार उसका नाम अपने मुंह से लेता है ना। जैसे लक्ष्मी नारायण को याद करते वैसे उसको भी तो हमेशा याद करते, जैसे सोमनाथ का मंदिर का वर्णन होता। खुद मालिक नहीं बनते हैं, बाप जो सेवा करते हैं
उसको निष्काम सेवा कहा जाता। बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते, खुद नहीं बनते, खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। जैसे मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में जाते हैं, सत्संग आदि करते रहते हैं, कोशिश करते हैं हम भगवान से जाकर मिलें, परंतु कोई मेरे से मिलते नहीं है। सबका लिबरेटर गाइड एक ही बाबा है ना। और शिव बाबा परमधाम में कब जाते, एक संगम पर बच्चों के साथ रोल प्ले करते हैं। फिर बाबा कहते जब बच्चे लायक बन जाते हैं 2500 वर्ष दुनिया चलाने के, है ना, उसके लिए सक्षम बन जाते हैं, तो फिर वो निवृत्ति में चले जाते हैं। तो सबका लिबरेटर गाइड एक ही बाबा है और सभी है जिस्मानी यात्रा कराने वाले। अनेक प्रकार की यात्रा करते हैं, यह है रूहानी यात्रा। बाप सभी आत्माओं को अपने शांति धाम में ले जाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप विष्णुपुरी में ले जाने के लायक बना रहे हैं। बाप आते ही है किस लिए? सेवा करने। हम आते हैं किस लिए? सेवा करने या मेवा खाने, है ना। आते हैं हम तो वर्षा लेने आए हैं ना, बाकी तो किस लिए आए? बाकी थोड़ा बहुत तो अपना सफल करते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में कोई से भी दिल नहीं लगाओ, अब जाना है नई दुनिया में। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो, इसमें मेल भी है तो फीमेल भी है। सतयुग में तुम पवित्र रहते थे, उसको कहा जाता है पवित्र दुनिया। यहाँ जो 5-7 बच्चे पेट चीरकर भी निकालते हैं, सतयुग में लॉ बना हुआ है। जब समय होता है तो दोनों को साक्षात्कार हो जाता है कि अब बच्चा होने वाला है, उसको कहा जाता है योग बल। पूरे टाइम पर बच्चा पैदा हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं, रोने की भी आवाज़ नहीं, न माँ रोएगी न बच्चा रोएगा। देखो कितना सुखधाम का निशानी बाबा सुनाते हैं, रोने की भी आवाज़ नहीं। आजकल तो कितनी तकलीफ से बच्चा पैदा होता है, यह है ही दुखधाम। सतयुग है ही सुखधाम। तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो सुखधाम का मालिक बनने, उस पढ़ाई का फल तो इसी जन्म में भोगते हैं। तुम इस पढ़ाई का फल दूसरी जन्म में पाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, जिसको भगवान भगवती कहते हैं। लक्ष्मी भगवती, नारायण भगवान। सतयुग में इन्हों को किसने बनाया, जबकि कलयुग अंत में कुछ भी नहीं था। भारत देखो कितना कंगाल है, मैं ही सबको सद्गति देने आया हूँ। सतयुग त्रेता में तुम सदा सुखी रहते हो, है ना। दोनों युग की बात है कि सदा सुखी रहते हैं। फिर द्वापर में, है ना, सदा सुखी नहीं, केवल सुखी रहते हैं, बीच बीच में दुख की छाया आ जाती है। तो बाप इतना सुख देते हैं जो भक्ति मार्ग में भी फिर उनको याद करते हैं। बच्चा मर जाएगा तो भी कहेंगे हे भगवान हमारा बच्चा मार डाला। बाप कहते जबकि तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है, उसने ही लिया, फिर रोते क्यों हो, मोह क्यों रखते हो, है ना। रोना कब आता? जब मोह होता है ना। रोने का कारण ही वो है, चाहे अपने शरीर से मोह है, चाहे अपनी विचारधारा से मोह है ना, चाहे अपने, है ना, कोई नियर डियर से मोह है, क्या है, चाहे संबंधी से, वस्तु से। जहाँ भी मेरापन है वहाँ मोह है, और जहाँ मोह है वहाँ दुख अवश्य होना है। वहाँ जब शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो टाइम पर छोड़ते हैं। स्त्री कब विधवा नहीं बनती, जब टाइम पूरा होता है, बूढ़े होते हैं तो समझते हैं अब जाकर बच्चा बनेंगे, तो शरीर छोड़ देते हैं। सर्प का मिसाल है। अब तुम जानते हो यह कलयुगी शरीर बहुत पुरानी खाल है। ये शरीर कैसा है ना, बहुत पुरानी खाल है। आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। अब
बाप से योग लगाए पावन बनना है। पुरुषार्थ क्या करना है? योग लगाने का। योग लगाएंगे तो पावन ऑटोमेटिक बने। यह है भारत का प्राचीन राजयोग। सन्यासियों का तो है हठ योग। शिव बाबा कहते हैं, मैं इन माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता हूँ। माता गुरु बिगर किसी का उद्धार नहीं हो सकता। बाप ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, तुमको भी सिखलाते हैं, फिर तुम मास्टर सद्गति दाता बन जाते हो, है ना। बाबा सद्गति दाता और हम, है ना, उससे सीखे हुए मास्टर सद्गति दाता। सबको कहते हैं मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो। सब खत्म हो जाना है। बॉम्ब शादी बनाने वाले खुद भी मानते हैं कि इससे विनाश होना है, परंतु हमें कौन प्रेरता है पता ही नहीं। समझते एक बॉम्ब फेंकने से सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़ा समय है। जब तक तुम कांटों से फूल बन जाओ। यह है ही कांटों की दुनिया। भारत है, भारत था फूलों की दुनिया। अब है वैशाली, फिर होगा शिवालय, अर्थात शिव द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग। भगवान तो एक ही निराकार है। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते। दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। भगवान वाच, क्या बोलते हैं भगवान? तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। हम बनते हैं या वो बनाता है? हम बने तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। वो बनाता है, हमें क्या करना है? बस वो कहे वो करना है ना। तो बनाना तो जैसे किसी के कहने पर कुछ काम करो तो वो क्या कहेगा कि ये मेरे कहने से किया, तो सारा क्रेडिट है वो किसको जाता है? जैसे एक आर्किटेक्ट है, बहुत सुंदर मकान बनाता है, तो लोग क्या महिमा करेंगे? ऐसे कहेंगे यहाँ के मजदूर बहुत अच्छे थे जिन्होंने बहुत अच्छा बनाया, है ना। मेहनत उन लोगों ने किया, उसने तो केवल आइडिया दिया, तो भी नाम किसका होगा? कि भाई उसने किया। वैसे हम भी जब देवता बन जाएंगे या अभी भी हम अच्छे हैं, कोई महिमा कर रहा है, तो किसने किया? बाबा ने कराया। हम तो केवल उसको जो कह रहा है वो कर रहे हैं, बाकी मालिक तो वो है, वो कह रहा है। तो इसलिए भगवान वाच, मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। ये पुरानी पतित दुनिया अब खत्म होनी है। मैं पतित से पावन देवता बनाता हूँ। फिर तुम चले जाएंगे अपने घर। ड्रामा को समझना है। इस समय देखो मनुष्यों में क्रोध कितना है ना। आज छोटे छोटे बच्चे, पहले कहते थे छोटे बच्चे भगवान के समान हैं, मतलब भगवान का रूप होते हैं और साधु सन्यासियों के समान माने जाते हैं। अभी तो बच्चों में भी इतनी शैतानी आ गई है कि कोई, है ना, वो निर्दोष था, वो इनोसेंसी चली गई। तो बाबा कहते इस समय देखो मनुष्यों में क्रोध कितना है, कितना है। जब हम क्रोध करते हैं ना, बाबा किससे हमारी कंपैरिजन करता है? बाबा कहते बंदर से भी बदतर, है ना। कैसा करते हैं? बंदर से भी बदतर। क्रोध आता है तो कैसे कैसे बॉम्ब्स सबको मार डालते हैं, बॉम्ब से सबको मार डालते हैं। अब इन पर कौन केस करेगा? इनके लिए फिर पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है, सबका हिसाब किताब कर देते हैं। ट्रिब्यूनल क्या करेगी? सबका हिसाब किताब चुकता कर देंगे। ये सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हे आत्माएं, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ। आप मेरी श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये मनुष्य तो मनुष्य को गाइड बनते हैं, बाप गाइड बनते हैं सर्व आत्माओं के। आत्माई कहती है हे पतित पावन, अब बाप हमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। स्वर्ग में रूहानी बाप होता नहीं, वहाँ तो है ही प्रारब्ध। यह यूनिवर्सिटी है। राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते। तो बाप कहते हैं मैं इस शरीर का लोन लेकर आता हूँ,
आत्मा तो दूसरे शरीर में जा सकती है ना। ये ड्रामा की नोंद है। इनको फिरने में 5000 वर्ष लगता है। कहते हैं पत्ते पत्ते में ईश्वर है। पत्ता हिलता है, इनमें आत्मा है, लेकिन नहीं, यह हवा से हिलता है। तुम जैसे यहाँ बैठे हो, फिर 5000 वर्ष बाद बैठेंगे, है ना। वो तो पत्ता है, ऐसा लटका हुआ है तो हवा से हिल जाता है ना। कागज़ भी रखो तो भी हिलेगा ना हवा से। तो ये थोड़ी कहेंगे कि कागज़ में आत्मा है। तो वो तो आउटर फोर्स से कुछ हुआ तो वो हिला। हमारे वहाँ आत्मा का वो क्या है, इनर फोर्स से कार्य चलता है। तुम जैसे यहाँ बैठे हो तो फिर 5000 वर्ष के बाद बैठेंगे। अब बाप से वर्षा लिया सो लिया, नहीं तो फिर कभी ले नहीं सकेंगे। अभी जो हो गया सो हो गया, है ना, फिर नहीं ले पाएंगे। इस समय ही ऊंची कमाई कर सकते हो, फिर सारे कल्प में ऐसी ऊंची कमाई नहीं हो सकती। और इसलिए जब वही टाइम हो कमाई का, उस टाइम कोई भटकता नहीं है, कोई ध्यान अपना डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। जैसे मान लो कि जो आपके ऑफिस आवर्स हैं या जो धंधे का मेन पीक कस्टमर्स का टाइम होता है, उस समय कोई कहेगा शादी में चलो तो जाएंगे? कहेंगे ये समय हम नहीं दे सकते, बाकी जो भी समय हो वो हम कर लेंगे, लेकिन ये समय किसी को नहीं मिलता, क्योंकि पता है कि ये कमाई का समय है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या करेंगे? क्या धारण करेंगे आज? बाबा का जो ओबीडियंट बच्चा है वही सपूत बच्चा है, और संपूर्ण पवित्र बनना है। अपना तन मन धन सब ईश्वरी सेवा में लगाकर मददगार बनना है। श्रीमत से श्रेष्ठ स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा ने कहा ना कि विष्णुपुरी में चलना हो तो क्या करो, किसी से भी मोह नहीं रखना है। पहली पॉइंट है, समय बहुत थोड़ा है। समय बहुत थोड़ा है, इसलिए कांटे से फूल बन, कांटे से फूल बन, सबको फूल बनाना है। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट है, विष्णु कुल में जाने के लिए अच्छे कर्म करने हैं। विष्णुपुरी में जाने के लिए अच्छे कर्म करने हैं। पावन जरूर बनना है। सदा रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सदा रूहानी यात्रा करनी और करानी है, वरदान है। फराक दिल बन, अखूट खजानों से सबको भरपूर करने वाले। फराक दिल बन, अखूट खजाने से सबको भरपूर करने वाले। मास्टर दाता भव। विस्तार है, आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। किसी से कुछ लेकर फिर देना वह देना नहीं है। लिया और दिया तो ये बिजनेस हो गया। दाता के बच्चे फराक दिल बन जाओ। अखूट खजाना है, जिसको जो चाहिए वह देते भरपूर करते जाओ।
किसी को खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, शांति चाहिए, देते चलो। ये खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है। दाता की दरबार में इस समय सब खुला है, इसलिए जिसको जितना चाहिए उतना दो। इसमें कंजूसी नहीं करो। किसी को मान चाहिए तो मान दे दो, शान चाहिए शान दे दो, कोई भी चीज़ चाहिए उसको दे दो, है ना। स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ, अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। ओम शांति। तो आज का चिंतन रहेगा बाबा का सपूत बच्चा बनने के लिए हम प्रैक्टिकल में क्या क्या करेंगे। आज का स्वमान है, मैं निवारण स्वरूप हूँ। मैं निवारण स्वरूप हूँ। और संगठन की पॉइंट है, क्लास टीचर जो है उन्हों को अपने नए भाई बहनों के ऊपर दुआ करनी है। हर सप्ताह इन्हों का हालचाल पूछते रहना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो सुनकर उसका निवारण देना, छोड़ नहीं देना, है ना। तो ये निमित्त टीचर के लिए है। ओम शांति। बाकी तो कल हमने स्टूडेंट्स ग्रुप में मैसेज डाला था कि जो ट्रिप हमने 20 और 21 को फिक्स किया था, तो सभी ट्रैवल से बात करते करते एक बात वही स्पष्ट हो रही थी कि ये 7म 8म और फिर उसका दूसरा दिन पारना होता है, फिर संडे है, तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट वैकेशन। तो हर जगह पर बहुत भीड़ लगी हुई है, कहाँ भी जाओ तो बड़ी बड़ी लाइनें लगी रहेंगी, बहुत सारा भीड़ बना रहेगा, तो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फिर सोचा कि ट्रिप यही रहेगी, उसका जो शेयरिंग है वो भी वही रहेगा, लेकिन ये ट्रिप को हम पोस्टपोन करके 27-28 को ले जा रहे हैं, और ये दोनों ही 4th सैटरडे संडे हैं। तो छुट्टी भी मिल जाएंगी और हमारा काम भी हो जाएगा और भीड़ भी कम हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों वैकेशन जो छोटे छोटे पड़ गए, एक रक्षाबंधन वाला और एक जन्माष्टमी वाला, क्योंकि रक्षाबंधन पर भी जैसे ये 2nd सैटरडे भी हो गया, संडे आएगा, फिर 15 अगस्त आएगी, फिर 16 अगस्त को पारसियों का न्यू ईयर है, पतेती है, फिर 17th है, फिर 7म 8म 9म शुरू हो जाता है। तो इसलिए ऑलमोस्ट सबको वेकेशन जैसा है, तो सब घूम कर के संतुष्ट होकर आ जाएंगे, तो हम फिर नेक्स्ट वीकेंड चलेंगे। तो जिनको भी उस वीकेंड में पॉसिबल है, आना चाहते हैं, तो वो हमको आज बताएंगे, और फिर कल रात्रि तक उसका जो पर हेड शेयरिंग जो है वो 3000 है। वैसे एक दिन का 1000 होता है, जिसमें बस का ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है, टोल टैक्स भी आ जाता है, पार्किंग भी आ जाता है, ड्राइवर का भत्ता भी आ जाता है, नाइट स्टे भी आ जाता है, तीनों टाइम का भोजन भी आ जाता है। ऐसे कुल मिलाकर पूरा दिन का 1000, तो 2 दिन के 2000। और फिर जो हम वहाँ जाएंगे, एंट्रेंस फ़ी जहाँ जहाँ लगेगी, जैसे लिफ्ट में हम ऊपर गैलरी पर जाते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो वो है, तो जितने अलग अलग स्थान पर हम एंट्रेंस में जाएंगे तो वहाँ फ़ीस होगी। तो पहले सोचा कि वहाँ जाकर के ही फ़ीस कलेक्ट करेंगे, कहाँ 150 रुपये है, कहाँ 20 रुपये है, कहाँ 380 है, ऐसे ऐसे अलग अलग फ़ीस हमने गूगल सर्च करके देखी। तो उस समय कलेक्ट करेंगे तो टाइम जाएगा, अब इतने सारे बस के लोगों का कलेक्ट करो, किसी के पास अलग छुट्टा है नहीं है, तो फिर सोचा कि लमसम हम 1000 उसका लगा देते हैं,
कि जिससे 2 दिन पोईचा में भी जाएंगे, वहाँ भी उसका एग्जीबिशन है, वहाँ भी फीस होती है। तो ऐसे करके पर हेड 3000 होते हैं और बस को हमें पहले ही बुक करना होता है। तो इसलिए आज और कल में अगर आ जाते हैं सबके जो इंडिविजुअल जो सहयोग है वो, क्योंकि वहाँ भले हम सेंटर पर ही रात रुकेंगे, भोजन वगैरह व्यवस्था सेंटर से लेंगे, थोड़ी बहुत यहाँ से भी तैयारी करके जाएंगे, तो जहाँ रुकेंगे वहाँ भी उस सेंटर को भी सहयोग करना होता है। पर ये सारा मिला जुला करके ये 3000 में सब कुछ हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरा प्लान किया है। तो जिसको भी आना है तो वो आज मुझे व्हाट्सएप पर बताएंगे, जिससे हमारी बस फिक्स होंगी कि 56 की लेनी है या 35 की लेनी है या 41 की लेनी है। अलग अलग प्रकार की बसेस हैं, तो हमको कौन सा लेना है, क्योंकि उसमें अगर लास्ट घड़ी, इसलिए मैंने कहा कि पहले है ना 2 दिन में सहयोग आप ज़रूर दे देना, क्योंकि सहयोग के बेस्ड हम बुक कर पाएंगे। अगर आपने आज हाँ किया और हमने पैसे भर दिए, फिर लास्ट समय पर आपको कि अभी हम नहीं आ पाएंगे, तो फिर सब सेंटर से ही जुड़ेगा। तो इसलिए ये क्लियर रहेगा कि पहले आपको आना है तो आपको सहयोग देना है और उसी सहयोग के बेस पर ही हम बुकिंग कराएंगे, है ना। क्योंकि ट्रेन में भी काफ़ी हमने अनुभव कर लिए कि बुक किए फिर लास्ट में कैंसिल हुए, फिर वो सारा बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाता है। तो ऐसा ना करके अभी ये रहेगा कि जहाँ भी हम अगर बुकिंग कराते हैं, कहाँ भी जाते हैं, तो पहले है ना सहयोग के आधार पर जितना सहयोग उतना ही बुकिंग हम कराएंगे, तो फिर बाकी बाद में दिक्कत नहीं पड़े। तो ये थोड़ा सा ना अनुभव से सीखते रहते हैं, तो ये थोड़ा हमने क्लियर किया है। बाकी कल का चिंतन वो फिर आज दीप्तिबेन सुनाएंगे। ओम शांति। वैसे कल के चिंतन की पॉइंट थी कि अंतिम समय में जो भी पेपर आए उसके लिए अभी का हमारा पुरुषार्थ क्या रहेगा। तो हमें नष्टो मोहा स्थिति बनानी पड़ेगी और निर्भय अवस्था बनानी पड़ेगी। और जैसे अंतिम समय बहुत सारे पेपर आएंगे, जैसे बाबा बार बार कहते हैं कि तन मन धन जन सबन संपर्क माया प्रकृति सबसे पेपर आएंगे। तो तन से पेपर आए तो हमें ये अभ्यास करना है कि ये तन है वो कैसा है, पुराना है और तमोप्रधान शरीर है, जड़जड़ीभूत अवस्था, अभी जड़जड़ीभूत है, पुरानी दुनिया है, तो ये तो होना ही है। तो इसमें कोई मोह नहीं रखना है और वो स्थिति हमें बनानी पड़ेगी। और मन में ऐसे तूफान आते हैं कभी कभी कि ऐसे चलते हैं कि एक के बाद बहुत सारे विचार आते हैं, हम अपने मन के ऊपर कभी कंट्रोल भी नहीं कर पाए, ऐसे तूफान भी आएंगे। तो उसके लिए हमें मन मंत्री को आत्मा राजा के हवाले कर देना है। और ये हमने खुद अनुभव भी किया है कि जब भी ऐसा कोई संकल्प आए, विकल्प आए, तो तुरंत ही बाबा की मुरली पढ़ना शुरू करना है और बाबा के सामने बैठना है। तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिल ही जाते हैं। और संबंध संपर्क, तो अभी से हमें वो अभ्यास करना पड़ेगा कि सर्व संबंध हमें एक बाप से जोड़ने हैं। सर्व साथी हमारा एक बाप ही है। और जैसे हम अभी क्या करते हैं, बहुत विस्तार में चले जाते हैं, तो कभी विस्तार में नहीं जाना है, सार में जाना है। और समय और संकल्प की इकोनॉमी करनी पड़ेगी हमें, तभी हम
अंतिम समय में वो पास हो पाएंगे। अगर कभी ऐसे संकल्प चलते हैं, कुछ होता है, तो हमें बाबा की श्रीमत क्या है कि फिल्टर का काम करती है। तो अगर फिल्टर लगा लो बुद्धि में तो ऑटोमेटिकली हमें डिसीजन मिल जाता है और उस अनुसार हम कर्म करते हैं। और स्वमान का अभ्यास करना है, जितना हो सके स्वमान का अभ्यास, और अपनी अवस्था इतनी जागृत रखनी है कि जागृत अवस्था के लिए हमें पूरा सच्चा चार्ट रखना है। तभी हम अंतिम पेपर में या अभी के हमें छोटे मोटे पेपर आते हैं उसमें पास हो पाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। देखूं मैं जहाँ भी रूप तेरा ही सामने आए, वर्षा वरदानों की मेरे मन पे तू बरसाए। रूहानी दृष्टि दे दे, रूहानी दृष्टि दे दे, इतनी दुआएं मांगो। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति।
बेन ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति।